कहानी किसी को सुनाता नहीं, क्योंकि झूठ लगेगी। पर जो उस रात हुआ वो इतना सच था कि आज तक मेरी नींद चुरा ले जाता है। शायद आप मान लो या शायद हंसो, पर मैं कह रहा हूं उस रात हम तीन नहीं थे, चौथा भी था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि लग रहा था जैसे आसमान टूट कर सड़कों पे गिर रहा हो। मम्मी पापा वीकेंड ट्रिप पे थे और घर में सिर्फ हम तीन, मैं, रघाव और इम्तियाज। हम सोच रहे थे एक आखिरी फोन स्लीप ओवर होगा, पर कौन जानता था कि वो रात जिंदगी भर का दार बन जाएगी। टीवी पर कोई हॉरर मूवी चल रही थी, पर हम तीनों का ध्यान उस पर नहीं था। रघाव अपने बग से एक पुरानी पीली धूल से भरी किताब निकाल रहा था। उसका कवर हिलते हुए कैंडल की रोशनी में अजीब लग रहा था। ऊपर लिखा था रिचुअल्स ऑफ द लॉस्ट। मैं हंसा, तू फिर से अपनी बकवास शुरू मत कर। पर अंदर से हल्का सा थ्रिल या शायद डर महसूस हो रहा था। इम्तियाज ने मजाक में रघाव को धक्का दिया, ठीक है यार, कर ले, पर कुछ अजीब हुआ तो मैं सीधा निकल जाऊंगा। हम हंसे, पर उस हंसी के पीछे एक हल्का सा कौंप था। बारिश की ठंड या कुछ और, पता नहीं। रघाव ने गोल बीच में एक सेफ्ट कैंडल रखी। उसकी लाइट घर की खामोशी में एक अलग ही टेंशन क्रिएट कर रही थी। हम तीन गोल बैठ गए, फिर बिना वार्निंग के। तदा बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस कैंडल जल रही थी, पर उसकी रोशनी भी ऐसे हिल रही थी जैसे हवा नहीं, कोई और उससे हिला रहा हो। मेरी गर्दन में ठंड उतर गई। ये अच्छा नहीं लग रहा रघाव, मैंने धीरे से कहा। रघाव की आवाज एक पल के लिए बिल्कुल बदल गई। छुप रहे, अब मत बोल। उस टोन में मजाक नहीं था। हम तीनों ने हाथ पकड़े। कैंडल के फ्लेम के पीछे दीवार पर बनी हमारी परछायां अब बेकार सीना लगकर अजीब लग रही थी, जैसे एक फिगर एक्स्ट्रा। रघाव मंत्रा पढ़ने लगा, पहले धीरे, फिर तेज, फिर उसकी आवाज बदलने लगी। मैं कह रहा हूं, उसकी आवाज कोई और बोल रहा था, ऐसी गहरी, ऐसी खोखली, जैसे किसी कुएं के अंदर से कोई फुसफुसा रहा। मैंने हाथ छोड़ा, पर इम्तियाज ने मेरा हाथ सख्त पकड़ लिया। अभी मत छोड़ प्लीज। उस पल एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी। फर्म बैंड था, हवा बैंड थी, फिर भी किसी की सांस। कैंडल का फ्लेम बिल्कुल सीधा हो गया, ना हिल रहा था ना झुक रहा था, जैसे कोई उससे पकड़कर रुक रहा हो। फिर एक पल के लिए मैंने फ्लेम के पीछे एक चेहरा से देखा। पहली बार लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी एक डोर इतनी जोर से बंद हुआ कि घर का पूरा फ्रेम हिल गया। क्रैक। मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। रघ, बैंड कर, अभी बैंड कर। फिर अचानक कैंडल बुझ गई। सब तरफ काला अंधेरा, ऐसे जैसे हम किसी खाई में गिर गए। अंधेरे में सांसें सुनाई देगी। हम तीन थे, पर सांसें चार थी। एक सांस मेरे बिल्कुल पीछे, इतनी करीब, इतनी धीमी, जैसे कोई मेरे कंधे पर मुंह रखकर सांस ले रहा हो। रघाव ने फोन ऑन किया। स्क्रीन पर वाइट नॉइस। इम्तियाज का फोन भी डेड, मेरा भी। और फिर वो आवाज, तुमने मुझे बुलाया। आवाज नहीं थी, गूंज थी, मेरे कान के अंदर से निकली हुई। फ्लैशलाइट एक सेकंड के लिए जाली, और कोने में वो था, लंबा, बेशक्ल, सेफ्ड आंखों वाला साया, सीधा हमें देख रहा था। लाइट बैक। रघाव चिल्लाया, भागो। हम दरवाजे की तरफ भागे। मैं पहले पहुंचा, हैंडल पकड़ा, पर वो हिल नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़ कर रुक रहा हो। इम्तियाज की आवाज टूट रही थी, कबीर, वो हमारे बीच आ रहा है। उसकी पकड़ मेरे हाथ पर और ज्यादा कस गई। मुझे उसके हाथ की गरामाहट महसूस हो रही थी, पर पीछे की ठंड उस गरामाहट को खा रही थी। रघाव जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं जानता था, प्लीज हमें छोड़ दे। अंधेरे में वही आवाज फिर से, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुमने बुलाया, अब मैं जा नहीं सकता। मुझे माँ की बात याद आई।
रात को बिना वजह कुछ मत छेड़ना। कुछ चीजें लौट कर नहीं जाती। आंखों में आंसू भरा है। मुझे लग रहा था मैं यहीं मर जाऊंगा। तभी रघाव इस इमेज में राघव है। कैंडल। The only way to complete अगर the दिए को जला ritual is दें, to relight रिचुअल the कंप्लीट candle. हो जाएगा। मैं हाथों से जमीन को तपकता कैंडल ढूंढ रहा था। मेरी उंगली किसी ठंडी चीज से टकराई। कैंडल। पर जैसे ही मैंने कैंडल पकड़ी, एक ठंडा बोनी जिंदा हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी चीख अंधेरे में गूंज उठी। उस मोमेंट बिजली चमकी। रूम एक सेकंड के लिए रोशन हुआ। वो साया हमारे बीच खड़ा था। आंखें बिल्कुल सेफ और वो सीधा मेरा चेहरा देख रहा था। फिर अंधेरा। मैं मैच जलाने लगा। हाथ कांप रहे थे। कैसे भी करके कैंडल जलाई। जैसे ही फ्लेम उतरी, हवा रुक गई, ठंड गायब हो गई और वो साया बस खुला। मेरा सांस उस वक्त रुक गया था जब इम्तियाज अचानक बीच अंधेरे में सर से पैर तक कांपते हुए बोल उठा, ये मुझे छू रहा है, मेरी पीठ को। कबीर ने बिना सोचे समझे उसका हाथ जोर से पकड़ा और पीछे खींच लिया। अंधेरा, कॉरिडोर के कोने, सब कुछ एक जगह सिमटा हुआ लग रहा था कि चाहत में रघाव के हाथ से वो पुरानी किताब गिर गई। धीमी रफ्तार में वो हवा में घूमती हुई नीचे आई और जैसे ही जमीन से टकराई, उसके पन्ने खुले और काले धुएं का एक छोटा सा ब्लास्ट निकला। रघाव का चेहरा पत्थर हो गया। वो याद था कि इस बुक को गिराना कितना खतरनाक हो सकता है। अचानक हमारे पैरों के नीचे वुडन फ्लोर स्पाइडर वेब जैसी तरीके से टूटने लगा। क्रैक्स से लाल रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई नीचे जिंदा चीज सांस ले रही हो। कबीर झट से पीछे घुट गया। इम्तियाज एक घुटने पर गिर गया और रघाव झुककर अंधेरे में झांकने लगा। और फिर वो निकला, वो साया, वो एंटिटी जिसका सिर्फ हमने अंदाजा लगाया था, देखा कभी नहीं था। क्रैक्स के बीच से एक लंकी डरावना शेपलेस सपोर्ट होकर खड़ा हो गया। अगली ही सेकंड इम्तियाज का शरीर एक रूम से बयान तरफ घिसकने लगा, जैसे कोई उसकी कमार पकड़कर उसे नीचे अंधेरे में खींच रहा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। अपना पूरा जिस्म हवा में फेंक कर इम्तियाज का हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथ आपस में ऐसे जुड़ गए जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। इम्तियाज आधा हवा में लटक गया था। बाल किसी अनजानी फोर्स से ऊपर खींचे जा रहे थे। रघाव ने टूटते हाथ से किताब उठा ली और उल्टा मंत्रा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कंप रही थी, शब्द टूट रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। किताब के पन्ने एक हल्का सा पवित्रा उजाला उगलने लगे। जैसा ही मंत्रा तेज हुआ, वो साया एक आवाज निकाला, एक चीख, एक घुटन भरी रोआर जो जैसे सीधा कान के अंदर पेनिट्रेट कर रहा हो। साया धीरे धीरे गलने लगा, जैसे पिघली हुई रबर जमीन पर टपक रही, और कुछ सेकंड बाद हवा में बिल्कुल सरवाइव होना बंद कर दिया। हमें लगा सब खत्म हो गया। रूम एकदम शांत हो गया। हम तीनों फ्लोर पर धड़ से गिर पड़े। कबीर ने इम्तियाज का सर अपनी गोद में रख लिया, उसकी सांसें चेक की। वो जिंदा था, बेहोश नहीं, डर गया था। रघाव ने किताब को अपनी गोद में लिया। आंखें सूख चुकी थी, पर वो ब्लैंक स्टारे से सिर्फ एक ही जगह देख रहा था। पर शांति ज्यादा देर नहीं रही। रघाव की आंखों का रंग बदल गया। वो समझा कि कोई गड़बड़ है। किताब के लास्ट पेज पर एक अजीब लाल रंग का नया सिंबल चमकने लगा। हम सब एक साथ खड़े हो गए। किताब के पन्ने जोर जोर से हिलने लगे। हवा एक दाम से घूम रही थी। कबीर ने गुस्से और दार के बीच बोला, अभी यहां से निकलना होगा। पर इम्तियाज अभी बिल्कुल स्टैंडिंग स्ट्रेंथ में नहीं था। वो गिर गिर के चलने की कोशिश कर रहा था। तभी रघाव ने पीछे से एक हल्का सा सुन, एक ठंडा सा फूंक जैसा। कबीर ने धीमे से बोला, हाँ बट मूव, धीरे से। पर फिर वो हुआ जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। रघाव के कंधे पर एक साफ, ठंडी, जिंदा सी उंगलियां रख गई। उसका जिस्म एकदम से फ्रीज हो गया। उसकी चीख हमको कांप गई। कबीर